Good evening, all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी के लिए स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। तो आज अपन सीख रहे हैं कि यदि आवाज किसी। कटी। हाँ, हेलो। आवाज़ साफ साफ आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो देखो, आज अपन समझ रहे हैं कि रोल नंबर कैसे आप जनरेट करेंगे। किसी स्कूल में, कॉलेज में आप जॉब कर रहे हैं, समय कम है और आप कम समय में ज़्यादा विद्यार्थियों के जब रोल नंबर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उस समय आप एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ कर कर और आप बड़ी आसानी से रोल नंबर जनरेट करा सकते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सीट 2 पर चलते हैं। मतलब सीट 3 या 2, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ अपन चलते हैं। सीट 1 में अपन ने इस तरह से परसेंटेज के लिए फॉर्मूला फिट किया हुआ है। सीट 2 में इस तरह से आपका जो भी डेटा एंटर करना चाह रहे हैं वो आपने सीट 2 में ले लिया है। अब सीट 3 है। अपन सीट 3 में इन्हीं विद्यार्थियों का रोल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो आप रोल नंबर जनरेट कर सर सकते वॉइस हैं। क्लियर नहीं आ रही। हाँ, हमारी सर वॉइस वॉइस ठीक नहीं आ रही। क्लियर सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है? हो सकता है कि जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही उनके पास नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने मोबाइल में एक बार चेक कर लेना कि नेटवर्क आपको ठीक तरीके से मिल पा रहा है और इंटरनेट डेटा आपके पास पर्याप्त है कि नहीं। कभी कभी इंटरनेट का डेटा कम होने के कारण भी आपको क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती। अभी सभी को आवाज़ आ रही है? यस सर, ओके आ सर। रही है। ठीक है बच्चों। तो देखो, अपन यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरह से आप रोल नंबर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले एक सीट 3 और एक सीट 4, अपन ने यहाँ पर 2 सीट इंसर्ट कर ली हैं। अपन अब सीट 3 में क्या करेंगे और 4 में क्या करेंगे, ये आपको ध्यान से समझना है। हम ये जो सीट 3 है, यहाँ पर हम 1 से 4 तक या 5 तक अपन जितने विद्यार्थी के रोल नंबर एक सीट में एडजस्ट कर सकते हैं, उतने अपन यहाँ पर नाम एक बार में पेस्ट कर लिया करेंगे। तो यहाँ हम जैसे ही नाम पेस्ट किया करेंगे और सीट 4 में उन विद्यार्थियों के रोल नंबर जनरेट हो जाया करेंगे, अपन उसके प्रिंट आउट निकाल लिया करेंगे। अब ये कैसे होगा, अपन इसको विस्तार से समझ रहे हैं। सबसे पहले अपन सीट 4 पर चलते हैं और यहाँ पर अपन स्पेस सेट कर लेते हैं कि कितने साइज का हम एक रोल नंबर तैयार करना चाहते हैं। एक रोल नंबर एडमिट कार्ड हम जो बना रहे हैं वो किस टाइप से अपन बनाना चाह रहे हैं। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रिंट एरिया कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट आउट एक सीट पर निकलने वाला है, उसके बाद अपन सेट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन या तो कंट्रोल पी और एस्केप की प्रेस कर लें। तो कंट्रोल पी और एस्केप की प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिखने लग जाता है कि कितना कितना प्रिंट एरिया आपका है, कितना प्रिंट में निकलेगा। अब आप इसी हिसाब से यहाँ पर कितने एडमिट कार्ड तैयार कर सकते हैं, किस साइज़ के आप एडमिट कार्ड तैयार करना चाह रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। आप यदि छोटे साइज़ का तैयार करेंगे तो एक सीट पर ही, अर्थात एक पेज पर आप ज़्यादा एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। बड़े साइज़ का तैयार कर रहे हैं तो आप एक सीट पर 4 या 5 निकाल पाएंगे। अपन एक काम करते हैं, अपन एडमिट कार्ड जो है उसका साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल रख लेते हैं। अभी चूँकि कोरोना का समय ज़्यादा चल रहा है, कोरोना थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर द्वारा भी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके लिए भी एडमिट कार्ड का यूज़ होगा। तो अभी हम आपको ये बता दें कि किस तरह से आप एडमिट कार्ड जनरेट करते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आप स्पेस सेट कर रहे हैं, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि हमें इस सीट पर 2 एडमिट कार्ड तैयार करना है। तो अपन यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है नेम। अब यहाँ विद्यार्थी का नेम अपन लेंगे, ये अपन सीट 2 से लेंगे या सीट 3 से लेंगे। अपन अभी एक काम कर रहे हैं, सीट 2 के 4 नाम सीट 3 में पेस्ट कर रहे हैं। अपन पहले 4 तैयार करके देखते हैं, फिर अपन स्पेस बचेगा तो और अपन ज़्यादा कार्ड तैयार एक बार में कर लेंगे। अपन सीट
2 पर गए, जहाँ पर अपने सारे विद्यार्थी हैं, उनका सबका डेटा है। अपन यहाँ से डेटा को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों के पिता का नाम, फादर नेम यहाँ पर नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि फादर नेम भी रोल नंबर पर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर डेटा एंट्री करते समय फादर नेम भी लिख लेंगे। तो जिस तरह से आप डेटा एंट्री करेंगे, उसी हिसाब से वही डेटा आप बाद में एडमिट कार्ड पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अपन अभी माना कि इतना डेटा ही ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको चाहिए, विद्यार्थी का रोल नंबर। तो रोल नंबर किसका क्या रोल नंबर होगा, यह आप बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। आपको यहीं पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आप एक रोल नंबर का कॉलम तैयार कर लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी सीरीज़ जो आपने डिसाइड की हुई है विद्यार्थियों को रोल नंबर देने के लिए, वो आप रोल नंबर टाइप करेंगे। अपन ने ये रोल नंबर दिया अजय को, इससे अगला अंक का रोल नंबर विजय का होगा। इसी प्रकार अपन इनको ड्रैग करेंगे। 1 और 2 को अपन ने सिलेक्ट किया, डॉट पर गए और अपन इसको ड्रैग कर लेंगे, तो आगे सभी के रोल नंबर इस तरह से आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे माना कि एक सीट पर 4 रोल नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो चारों को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल C, सीट 3 पर गए, कंट्रोल V, यहाँ पर आपने कर दिया है। अब आप देखेंगे कि हम सीट 3 के द्वारा सीट 4 पर कैसे रोल नंबर जनरेट किया करेंगे। आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 1 सेकंड में ही 4 विद्यार्थियों के रोल नंबर जनरेट करके उनका प्रिंट आउट ले लिया करेंगे। आपको पूरा फॉर्मूला तैयार होने के बाद सिर्फ 1 सेकंड लगेगा कॉपी और पेस्ट करने में। कॉपी पेस्ट करते ही आपके 4 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड, रोल नंबर तैयार हो जाया करेंगे। तो इसके लिए देखो, ये अपन ने यहाँ से कॉपी किया हुआ है और यहाँ अपन ने पेस्ट किया हुआ। एक बार फिर अपन देख लेते हैं। वैसे परसेंटेज की आवश्यकता वहाँ पर एडमिट कार्ड में नहीं पड़ेगी। अपन को सिर्फ चाहिए रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का कॉन्टैक्ट नंबर और कोर्स कौन सा कर रहा है, ये अपन को चाहिए होगा। तो यहाँ पर अपन अब इसको कैसे वहाँ भेजेंगे सीट 4 पर, वो अपन समझने वाले हैं। सीट 4 पर क्लिक किया अपन ने। अपन अब यहाँ पर विद्यार्थी का नेम लिखना चाहते हैं, अपन बराबर लगाएंगे। यहाँ पर सीट 3 पर चलेंगे और नेम पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम आ चुका है। फिर हमें माना कि नेम के बाद अपन विद्यार्थी के नेम के नीचे उसका रोल नंबर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर और यहाँ अपन बराबर लगाएंगे और फिर अपन सीट 3 पर चलेंगे और अपन रोल नंबर पर क्लिक करेंगे। ये रोल नंबर आ गया है। फिर अपन को विद्यार्थी का, पहली बार हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, अगली बार से हम वहाँ पर जैसे ही यहाँ डेटा पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर सारा डेटा फिल हो जाया करेगा और आप डायरेक्ट कंट्रोल से प्रिंट आउट निकाल लिया करेंगे। बार बार आपको ये सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम लिखा अपन ने, रोल नंबर लिखा है। अब हमें विद्यार्थी का यदि कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। माना कि हमें विद्यार्थी का कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मोबाइल नंबर और हम यहाँ पर बराबर लगा रहे हैं और यहाँ से अपन ने कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अब विद्यार्थी का कोर्स का नाम चाहिए अपन को, तो यहाँ अपन लिखेंगे कोर्स या क्लास जो भी आप चाहते हैं, बराबर क्लिक किया और यहाँ से आपने कोर्स के नेम। अब आप देख रहे हैं कि कोर्स आपका आ चुका है, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। यदि आपको इतनी ही जानकारी पर्याप्त लगती है तो आप इतनी ही जानकारी का साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और कितनी स्पेस में एक रोल नंबर तैयार हो रहा है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अपन थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर रहे हैं, टेक्स्ट का साइज़ इस तरह अपन ने टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। फिर अपन इस तरह से अपन ने जगह सेट कर ली है।
तो आप देख रहे हैं कोर्स का नेम भी आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एक विद्यार्थी का तैयार हो गया है। अब अगले विद्यार्थी का आप यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं, यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। पहले आप इसको ऑल बॉर्डर कर लें। अपन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर। अब आप यदि एडमिट कार्ड में फ़ोटो भी लगाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर एक फ़ोटो के लिए जगह छोड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने जैसे एक डेट एंड ऑपरेटर काम सौंप देंगे कि फ़ोटो लगाते चलें, तो वो फ़ोटो इसमें स्टेपल करते चलेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपको फ़ोटो भी इसी तरह से लगाना है, स्कैन करके लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको लेकिन फ़ोटो स्कैन करके लगाना होंगे, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से दे दें। फ़ोटो अलग से भी लगा सकते हैं, और स्कैन करना है तो आप फ़ोटो स्कैन कर कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी अपन एक सिंपल एडमिट कार्ड तैयार करना सीख रहे हैं आज, जिसमें सिर्फ विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन है और एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम कब होगा, वो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं और कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से अपन एक सिंपल बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्ज़ाम का टाइम, जो भी एग्ज़ाम टाइम है वो आप यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम डाल देंगे। मानक एग्ज़ाम टाइम 2 से 5 है। इस तरह आपने यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम डाल दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है कि कौन कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ तक जगह सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे आप थिक बॉक्स बॉर्डर कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। टेस्ट के लिए भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि एडमिट कार्ड में टाइम टेबल भी हो, तो फिर आप टाइम टेबल भी लिख सकते हैं। आप पहले थोड़ी यहाँ से स्पेस बढ़ा लें। हाँ बताओ। सर वो एमपी टाइप हो गया पीएम की जगह। कहाँ पर? अच्छा ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ये अपन ठीक कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ भी अपन चलो चाहे तो ऐसा रह सकता है, या फिर आप अब चूँकि जगह कम है तो अपन इस तरह से भी लिख देते हैं 2 PM - 5 PM, आप समझ जाएंगे इससे। और अब इसमें सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट अपन ने ये लिख लिए हैं। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर टाइम आ जाए कि कौन सा डेट और टाइम। टाइम माना कि सबका 2 से 5 है, डेट और आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। सबसे पहले अपन ये जो प्रिंट एरिया है इसे थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले मार्जिन में, और अपन इसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं। अपन यहाँ पर अब इतने स्पेस में जो है डेट को डाल सकते हैं, जो भी डेट होगी वो अपन यहाँ पर डाल लेंगे। अब माना कि डेट जो भी है 8/2/2022, और इसी क्रम में जैसे कि आगे भी कोई डेट है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अपन थोड़ा स्पेस बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमें इस तरह से। अब माना कि अगला है 9 तारीख को है, फिर 10 तारीख को है। इस तरह से आप कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो एडमिट कार्ड आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए स्पेस आपको सही सेट करना है, तो वो और अपन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। और
अब अपन इसको थोड़ा सा मैटर को सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, तो अपन ने यहाँ से सिलेक्ट किया और अपन होम पर चलेंगे और यहाँ से अपन सेंटर कर लेंगे, सब मैटर बीच में आ जाएगा। अब आप सिलेक्ट करेंगे इस पूरी जगह को और इसको आप पहले तो ऑल बॉर्डर करेंगे और फिर इसको आप करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, पहले ऑल बॉर्डर और फिर थिक बॉक्स बॉर्डर। कंट्रोल पी करके दिखाते हैं, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा एक विद्यार्थी का। अब चूंकि अपन ने बिल्कुल सिंपल एडमिट कार्ड बनाया जिसमें अपन ने फोटो नहीं लगाया विद्यार्थी का, सिर्फ विद्यार्थी का कोर्स का नाम है, उसका रोल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, एग्ज़ाम का टाइम है और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना, किस डेट को होना, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पे जो टेस्ट के लिए या छोटे एग्ज़ाम के लिए आप जो तैयार कर रहे हैं वो अपन ने तैयार किया है। बाकी फिर आप अपने हिसाब से, चूँकि एक्सेल में जैसा चाहें वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर लिया करेंगे। अब इसमें अपन अगले विद्यार्थी का कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। अपन ने सेलेक्ट किया है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्मूला फिट करना है, तो उसके लिए अपन यहाँ देखो कोर्स नेम में बराबर लगा रहे हैं और आपको सीट 3 पर चलना है और कोर्स नेम पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नेम बराबर लगाना है आपको, नेम पर नेम के साथ बराबर लगाया और आपने यहाँ से नेम अगले विद्यार्थी का सिलेक्ट किया हुआ है। रोल नंबर पर बराबर लगाएंगे आप और रोल नंबर आप यहाँ से अगले विद्यार्थी का सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपने मोबाइल नंबर भी कर लिया है। सब्जेक्ट वही है, बाकी सब यही रहेगा। तो आपका ये अगले विद्यार्थी का कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जब पूरा अपन फॉर्मूला फिट कर लेंगे फिर सिर्फ 1 सेकंड में आप 4 विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लिया करेंगे। वो अपन तरीका समझने ही वाले हैं। इसको भी अपन थोड़ा सा ऑल बॉर्डर करते हैं। अपन 4 विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं पहले, फिर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये देखो 2 हो चुके हैं। अब तीसरा यहाँ अपन ने पेस्ट किया है। फिर अपन वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, बराबर लगाया, कोर्स नेम अपन ने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, नेम के सामने बराबर लगाया, सॉरी ये अपन ने कोर्स नेम ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। फिर से अपन वापस चल रहे हैं और कोर्स नेम में बराबर लगा रहे हैं और अपन फिर से दोबारा करने वाले हैं। सीट 3 अपन को तीसरे विद्यार्थी का लेना है, सोहन का। सोहन का कोर्स नेम लिया है अपन ने। फिर अपन सीट 3 पर जा रहे हैं, सीट 4 पर जाकर अपन बराबर लगा रहे हैं और सीट 3 से अपन सोहन का नेम ले रहे हैं। नेम पर सिलेक्ट किया अपन ने। फिर अपन ने सीट 4 पर जाकर रोल नंबर के सामने बराबर लगाया और अपन ने सीट 3 से सोहन का रोल नंबर सिलेक्ट किया है। फिर अपन सीट 4 पर पहुंचे और अपन ने मोबाइल नंबर के सामने बराबर लगाया है और अपन ने सीट 3 से सोहन का मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया है। बाकी सब ठीक है। तो ये अपन इस तरह से 3 कर लिए हैं। तो 3 विद्यार्थी हो गए हैं। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी और है, आप चौथे विद्यार्थी का कर सकते हैं। हम आपको अभी 3 विद्यार्थियों का ही बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 विद्यार्थियों का किस तरह से अपन करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपने देखा कि नेम अजय है, दूसरे विद्यार्थी का विजय है और तीसरे विद्यार्थी का सोहन है। अपन जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, हाँ देखो जिनके पास हमारा वॉइस क्लियर नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब उनके पास डेटा संबंधी कोई, आपके पास हो सकता है कि डेटा कम हो इसलिए आप पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। नहीं अभी तक तो क्लियर था सर, बट अभी जस्ट आपका डेटा हो सकता है कम बचा हो। और आप स्पीड अपने फ़ोन में डेटा कितना आपको मिल पा रहा है आप चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं बताते हैं। आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट पर जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आप बाद में क्लास के बाद इसको चेक कर लेना, फिर आप गो पर क्लिक करते हैं। हम आपको ये चेक कराते हैं कि हमारा डेटा हमारे पास कितना है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी आपकी आवाज़ में ब्रेक होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी साइड से नहीं होता है।
अभी आप चेक कर पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारी इंटरनेट स्पीड क्या आपको शो हो रही। तो ये स्पीड है, इसलिए हमारे पास कभी आवाज़ ब्रेक नहीं होगी। जब भी कोई आवाज़ ब्रेक होती है इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में या तो नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपके पास डेटा पर्याप्त नहीं है, तो आवाज़ ब्रेक होने का ये कारण हो सकता है। बाकी हमारी साइड से ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अब आप देखेंगे इसके बाद अपन चलते हैं वापस अपनी fine. सीट पर। ये है अपन यहाँ पर, तो देखो ये अपन ने यहाँ पर 3 विद्यार्थियों का निकाला। अब आप ये देखने वाले हैं कि अगले 1 सेकंड में हम सिर्फ 1 सेकंड में अगले 3 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड कैसे तैयार करेंगे। ये समय बचाने का तरीका है। हाँ कौन सर बोलो सर ये बच्चे। बराबर मतलब आपने बराबर लगाया ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला ये कॉपी करा आपने फिर लगा ये के? फॉर्मूला ही बराबर है जो आज हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको बराबर फॉर्मूला ही सिखा रहे हैं, सिर्फ बराबर अपन ने लगाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो ये बराबर अच्छा। फॉर्मूला है जो बहुत काम का फॉर्मूला है, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से कम टाइम में एडमिट कार्ड, प्रवेश फॉर्म या और भी कई एक सीट से दूसरी सीट पर कोई डेटा लेके जाना है और आप बड़े स्पीडली काम कर लेते हैं। और फॉर्मूला सर सिर्फ ये बराबर है। रिपीट कर दे रहे, थोड़ा मेरे को समझ आप में बिल्कुल नहीं चिंता ना आया करें, हम इसकी पूरी वीडियो आपके पास भेजेंगे। अगर जिनको समझ में नहीं भी आया है तो वो इसको दोबारा देख सकते हैं। हम आपको इस ठीक सारी सर। क्लास की वीडियो भेजने वाले हैं। तो देखो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब अगले 3 विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड है वो अगले 1 सेकंड में आप कैसे तैयार करें, वो आप ध्यान से देखें। अभी आप नाम चेक कर लेंगे, पहला अजय है, दूसरा विजय और तीसरा सोहन है। अब आप देखने वाले हैं हम यहाँ पर अगले 3 विद्यार्थियों का डेटा पेस्ट करने वाले हैं। हम सीट 2 पर गए और अपन ने सोहन तक के एडमिट कार्ड जनरेट कर लिए हैं। अब रोहन से करना है। रोहन, श्याम और मोहन। कंट्रोल सी, सीट 3 पर गए, क्लिक किया, कंट्रोल वी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर श्याम, मोहन, देखो रोहन, श्याम और मोहन तीनों के एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। कंट्रोल पी करेंगे आप और एंटर दबा देंगे और आप देखेंगे कि आपने 1 सेकंड में 3 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जनरेट करके उनका प्रिंट आउट निकाल लिया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। आप रोल नंबर की डिज़ाइन जो है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सेट करना हो। और इसमें आप देख रहे हैं कितना कम समय आपको लगेगा। एक बार आपको फॉर्मूला फिट करके रखना है, बस एक बार फॉर्मूला फिट करने के बाद आप इसको सीट को सेव कर लेंगे और आप बार बार जितने विद्यार्थियों के चाहें बड़ी स्पीडली आसानी से कम समय में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी अपन ने सिर्फ 3 विद्यार्थियों का करके देखा है। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए भी फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 सीट या 3 सीट के लिए फॉर्मूला फिट कर लेंगे, फिर आप कंट्रोल पी करेंगे, एंटर दबाएंगे, एक बार में आपके 10, 20, 30 आप जितने चाहें उतने विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड आप निकाल लिया करेंगे।